हम्म, हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी लाइक हलवा चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, तो इसी तरीके के आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। 2022 और 23 का है। और भी मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, और भी हिंदी के और इंग्लिश के और भी सारे मैं अपलोड करूँगी। तो आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहिए। समय है 3 घंटे 15 मिनट, जैसा कि हर पेपर में होता है। और पूर्णांक है आपका 70 नंबर का, जो कि हर पेपर में होता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपका 70 में से पहले पूरा 70 लिखने वाला आता था, लेकिन और थोड़े से ऑब्जेक्टिव आते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके। और जो है 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव आएगा। मतलब 50 नंबर आपको लिखना पड़ेगा और 20 आपको ऑब्जेक्टिव करने पड़ेंगे, जिसमें एक एक मार्क्स के होंगे। तो देखते हैं हम लोग कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। सेकेंड चीज़, बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे होम एग्ज़ाम की तरह व्हाइटनर ले जाते हैं, तो आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी दी गई है, ये देखिए, खंड आ में बहुविकल्पीय दिए गए हैं 20 प्रश्न। ठीक है, जो OMR सीट पे भरने हैं। ठीक है, OMR सीट से अगर आप लोग परिचित ना हो तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसको आपको दिखा दूँगी ये। और खंड बा में 50 प्रश्न होंगे, जो वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न 2 होंगे। ठीक है, मानचित्र संबंधी एक इतिहास से संबंधित होगा और एक आपका ज्योग्राफी से संबंधित होगा। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। खंड आ जो है वो 20 नंबर का है और बहुविकल्पीय आएगा। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और जो है एक एक नंबर के होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से आएंगे। इसकी मैं PDF नीचे लिंक में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना और नोट कर लेना, या तो आप प्रिंट आउट निकाल के उसे सॉल्व कर लेना। ओके, तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अच्छे से आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना है और जो है अच्छे से ऑब्जेक्टिव देने हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ से ज्योग्राफी के आगे मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो आपको प्राकृतिक संसाधन और जो है नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन पढ़ लेने कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। गोंडवाना कोयला जमाव किस क्षेत्र में नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन देख लीजिए और इसके आंसर आपको पता लगाने हैं। ठीक है, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसके आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम लोग आ जाते हैं खंड बा पे। ये देखिए, यहाँ पे 20 प्रश्न आपके पूरे टोटल ख़त्म हो चुके हैं और यह आप खंड बा शुरू हो गया, जो कि है 50 अंक का, और ये आपको लिखने होंगे। देखिए, जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो आपको इनके कारणों की समीक्षा करनी है। ये 4 मार्क्स का है। और इसके अथवा में अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो आप इन दोनों में से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं, ये 4 नंबर के हैं क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ये आप कर सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आर्थिक। अब ये आपका था सिविक्स से। ये देखते हैं, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस पर आप लिख सकते हैं, या अथवा लगाया बीच में, इसके बदले आप ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे नंबर पे आते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार के प्रबंध करती है। तो ये आप कर सकते हैं, या अच्छे बाजारों के प्रमुख लक्षणों के संक्षेप में विवेचना भी कर सकते हैं। ये 4 नंबर की है और इसकी आपको शब्द सीमा भी दी गई है, जो कि ऊपर दी गई है। ये देखिए, उत्तर 80 शब्दों में लिखना है। आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है और ना ही इससे कम, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। पर अब देख लेते हैं, अब लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं जो कि 150 शब्दों में लिखने हैं। तो इसमें से आपको एक करना है। 5 नंबर पड़ा है और बीच में अथवा लगा है। इसमें से आपको या तो आप महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारण इसे स्थगित क्यों किया गया, ये
कर सकते हैं, या दूसरा आप अथवा में सत्याग्रह का अर्थ और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचारों का क्या प्रभाव है। तो आपके कोर्स में जितने भी महात्मा गांधी के आंदोलन उन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 और 2, यानी अगर आप महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन, असहयोग आंदोलन के कारण लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर इससे होने वाले इससे उन्होंने क्यों स्थगित किया, अगर आप ये लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मतलब आपको ये एक क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए, दोनों करने हैं, ठीक है। इसी तरह आपका अंक का बंटवारा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। आप ये करिए, या तो इसके नीचे एक क्वेश्चन दिया गया आप वो कर सकते हैं, वैध शासन के क्या अर्थ है, ठीक है, ये वाला भी। 7 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण पर कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, ये कर सकते हैं। या तो आप अथवा में ये दिया गया है नीचे, मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए उन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करिए, ये भी आप कर सकते हैं। ये सारे 6 नंबर के हैं और इन अथवा में दिए गए, आप कोई भी इनमें से कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, असंगठित क्षेत्रक में श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, और सहमत हैं तो आपको कारण देना है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए, तो ये भी 6 नंबर के हैं। तो यानी इसमें वर्णनात्मक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे, 150 अंकों के, 150 शब्दों के, जो कि 6 अंकों के होंगे, ठीक है। अथवा में दिए गए आप कोई भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा सा मौका है इसमें। अब मानचित्र है, मानचित्र देख लेते हैं। तो फिर मानचित्र आधा नंबर का है, आधा नंबर आपको इसके आंसर बताने पे मिलेंगे जो आप कॉपी में लिखें, और आधा नंबर आपको मानचित्र मिलेगा उसमें भरने के मिलेंगे। जैसे वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये लिखना है आपको कौन सा स्थान था। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, इसके आंसर देते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा, और अगर आप मैप में दर्शाते हैं इसे तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। दोनों अगर कॉपी और मैप दोनों में करते हैं तो 1 नंबर, नहीं तो आपको आधा नंबर मिलेगा। ये जिन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इसके नीचे आ जाते हैं। दूसरा मैप जो दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी उसी की तरह होगा, अगर आप करेंगे तो आधा नंबर मिलेगा, और अगर आप अच्छे मानचित्र में भी करेंगे तो पूरा मिलेगा। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह के द्वारा आपको दिखाना है, ठीक है, आपको इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, ठीक है, अपने मन से कोई चिन्ह नहीं लेना है। के द्वारा नर्मदा नदी पर बना बांध आपको इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, ठीक है, अपने मन से आपको चिन्ह नहीं लेना है, इसमें दिए गए हैं। लिखा है महानदी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना, ठीक है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा आपको दिखाना है, ठीक है। तो आप मैप भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन इस तरीके से आपको दिखाना है, ठीक है। तो आज का आपका सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगर इसकी PDF लिंक में दी गई है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके कर भी सकते हैं। और अगर आपको इसके क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट करिए, मैं वो भी आंसर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।